सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस किस का इस्तीफ़ा आ सकता है? नवाज शरीफ के लिए किस बड़े का क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वही ये खाकसार तारिक अमीन और उसका चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल। इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करूँ कि मैंने मुतअद्दिद इखलाकियात पे इखलाकी कदरों के हवाले से वीलॉग्स किए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ फिर दोबारा वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरा ख्याल है मेरी कौम का ये मजाज नहीं कि वो इखलाकी कदरों के हवाले से या अखलाकियात के हवाले से कुछ सुने या उन पे कोई उनकी सोच है अमल करने की। बात वही आ जाती है, पजीराई किसको मिलती है, सियासी जोड़ तोड़ पे जो वीलॉग्स किए जाते हैं या कॉलम लिखे जाते हैं। यही मेरी कौम का मजाज है। क्यों? कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में बंट चुकी है। मज़ेदार बात, एक रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में तमाम दोस्तों अहबाब मेरा उस सियासी पार्टी की तरफ इशारा है जो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, दुनिया जहाँ का गंद यहाँ पे जमा हो चुका है। तो जिस वक़्त उन्होंने ये फैसला दिया जो आपकी नज़रों से गुज़रा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वही सुप्रीम कोर्ट 139वें नंबर से 1 नंबर पे आ गई उस सियासी पार्टी की नज़रों में। दूसरी तरफ वो सियासी पार्टी जो कल से पहले कहती थी कि अब दुनिया जहां के फरिश्ते इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, कल से उनका लबो लहजा देख लें, वो क्या कहते हैं। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझे कुछ अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस तरह बट चुके हैं कि अब हमें अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं रह गई कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए इस फैसले पे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि तीतर है या मुटेर है। मुझे एक वो बचपन में बुज़ुर्ग लोग एक कहा करते थे कि ये है इल्म, इसका बड़ा है दिल, ये तुम ले लो। ये है इल्म, इसका बड़ा है दिल, ये तुम ले लो। ये है तीतर, बड़ा है मीतर, ये मुझे दे दो। तो सियासी पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल इसी पे काम करती हैं कि जो उनको पसंद नहीं होता वो कहती हैं दूसरे को दे दो, जो उनको अच्छा लग रहा होता है वो कहते हैं कि मुझे दे दो। खैर, इस चीज़ को छोड़ें। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ कि इस फैसले के बाद क्या सूरत हाल होगी। दोस्त लोगों को याद होगा और मेरे पिछले वीलॉग इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है और मेरे इसी चैनल पे वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। गाहे बगाए वक़्त ब वक़्त मैं ये आप लोगों की सिलेक्शन के बाद बता रहा था कि किस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि इंसान जब वो क्या कहते हैं किराए के टट्टू पे सवारी करता है तो फिर उसका यही अंजाम होता है जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं। जिस दिन ये इलेक्शन का रिजल्ट्स आया, गालबन 8 फरवरी थी, आप लोगों ने देखा मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच करने मॉडल टाउन पहुंचे हुए थे और हमने तो उससे पहले कह दिया था चौथी बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ कभी नहीं बन सकता। वो तो खैर विक्ट्री स्पीच करने गए थे, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो फिर उन्हें हकीकत का इल्म हो गया कि मेरी असलियत क्या है। वो फिर वापस हो गए। एक दिन के बाद मुख्तसर सी मैं तस्वीर कशी कर दूँ, एक दिन के बाद फिर फैसला फ़ौरन शहबाज साहब से स्टेटमेंट दिलाई गई
मरीम नवाज के बारे में कि पंजाब की वज़ीर आला वो होंगी, और सेंटर की जब बारी आई तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि हम सेंटर में हुकूमत नहीं बनाएंगे, लूली लंगड़ी इस तरह की। तो जिन लोगों ने फैसला किया हुआ था उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने दिन एक ना गुजरने दिया, उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से। घंटे 4 ना गुजरे तो इन्हीं मियाँ बरादरान ने फैसला किया कि नहीं सेंटर में हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि इनको नज़र आ गया कि सेंटर में असी अगर हुकूमत नहीं बना रहे तो पंजाब भी साड़ी नहीं बननी। फैसला साजों का ये था कि ये हुकूमत बनवा के हमने बजट पास करवाना है, वो उन्होंने बजट पास करवा लिया। मीनवाइल मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, कैबिनेट बनी, आपने देखा मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला आ गया, वज़ीर ख़जाना वो भी बाहर से आ गया। हालात नून लीग को टोटल समझ आ गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगली गेम थी अनवारुल हक की, मैं नहीं कहूँगा कि उसको नायब वज़ीर आज़म ही बनाना था, समझ लें आप बात को। तो जब अनवारुल हक की बात चली कि ये हो सकता है तो रातों रात इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बनवा दिया गया, राना सनाउल्लाह को इंडक्ट करवाया गया। ये सारी चीज़ें वो थी कि जो फैसला साजों ने जो जेन में सोचा हुआ था उसका रास्ता रोकने के लिए। फैसला साजों ने कहा कि मियाँ साहब ठीक है, हुण तुसीं नून लीग के सदर भी बन गए हो तो तुहाडी नज़र किसी होर पासे वे, हुण तुहानूं असीं थोड़ा इन्ना सबक देंगे। तो फिर ये पटीशन आ गई। अब लोग कहते हैं कि जी PTI ने तो सीटां मंगी नहीं सी, PTI नूं सीटां मिल गई। तो भाई साहब और मियाँ साहब जड़ी उड़न चले सी ना कि 2-2.5 अक्सरीयत मैं हुण फिर दोबारा आवांगा, उन्होंने मियाँ साहब नूं बात याद कराती। मियाँ साहब किधर, और अगली पैगाम भी आ रहा है कि जो होर थोड़ी दिन उड़ान करोगे ना तो फॉर्म 47 तो फॉर्म 45 भी खुल जाएगा जी। इमरान खान ने इस्लामाबाद के 3 हल्कियां की तरफ इशारा भी कर देता जी। तो ये खिचड़ी पक रही है। उधर से जरदारी साहब जो हैं महफूज गेम खेल रहे हैं, लाहौर में आकर वो बहुत बातें कर गए। उन्होंने कहा नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। बात आप समझ गए, खिचड़ी सही पक्की दी है। कल परसों से तरीके लब्बैक वाले इस्लामाबाद भी आ चुके हैं। खैर मैं तो बैरून मुल्क हूँ, नज़ारा मैं जाके अगर पाकिस्तान में होता, इस्लामाबाद में होता तो वो भी नज़ारा जाके करता कि फैज़ाबाद धरना फिर किस तरह। हुण काजी साहब का भी इम्तिहान है। काजी साहब तुसीं ते फैज़ाबाद धरने के उत्ते फैसला दिता दा हैगा, ये तो हुण तुसीं चीफ जस्टिस हो, उदों तुसीं जज हो, हुण तुसीं चीफ जस्टिस हो, तुहाडे बूहे ते आके बैठे दे ने। अज इतवार है, सवेरे सोमवार है, खुदा दा नाम जे सवेरे जरा सो मोटो एक्शन तो लवो। गल्लां फिर ओही आ जांदियां ने, हवाई फायरिंग। तो हालात जो हैं पाकिस्तान के, जो मैंने शुरू में इस वीलॉग के कहा ना कि ना लोगों की दिलचस्पी है, तो पूरी स्टडी करके मैं कहना मेरे मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। ना गेम खेडन वाले बदलना चाहते हैं तो ना असी बजाते खुद इस तरफ कोई तवज्जो देने आ। सानू सिर्फ है वे साडा मियाँ साडा खान, पर लगे रहो इन्हां चीज़ों के उत्ते। यही होना जड़ी खिचड़ी पकती पई है। तो अब देखें 2-2.5 अक्सरियत तो ख़त्म हो गई, अब अददी अक्सरियत भी नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक डूंगा गली में जो इजलास हो रहा है उसमें मियाँ साहब ने वही अब अल्फाज दोहराए हैं कि शहबाज मैं तेन कहना सा ना कि ना हुकूमत बनाओ, सेंटर विच खराब होवोगे, मिल गया जे। तो आज इस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है कि हुकूमत से रिजाइन ही कर जाए, निकल जाए। जिन्होंने फैसले करने हैं अब अगली गेम वो ही संभालें। फिर उसके बाद गालबन मैं इंसान को अगर पूरा इल्म ना हो तो वो बड़े मजबूत होकर बात ना करें। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये अफजल मजोका साहब जिन्होंने कल फैसला दिया है इद्दत केस में, मेरा ख्याल है ये वही है ना जिन्होंने एक हफ्ता पहले वो जब इन्होंने सस्पेंशन के लिए
फाइल की थी कि इनकी सज़ा जो है सस्पेंड की जाए, तो उन्होंने सस्पेंड नहीं की थी। तो इनके मतलब कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे एक सियासी जमात की तरफ से आई थी और बड़ा शोर मचाया था कि ऐस करैक्टर था, तो यह करैक्टर मेरा ख्याल है वो ही जय साहब ने कल उन्होंने दिता जे, यकीन जानो बड़े हाजी नमाजी बड़े पक्के बासूल बंदे जे, उन्होंने एडा डट के फैसला दिता है। हूँ उस सियासी जमात देख लें, खुदा की कसम एक लम्हे में हम अपना काबा किस तरह जो है बदलते हैं और किस तरह हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, फलाना ठीक तो फलाना खराब। फिर वही बात इन्हीं चीज़ों को सामने रख के मैं कहता हूँ साडा हाल नहीं बदल सकता। असी ए बिल्ली चूहे का खेल कुत्तियां की लड़ाई लड़ते रहांगे। तो किस्सा मुख्तसर, अब सियासी मैदान गर्म हो गया है। ये भी मैंने लगाया हुआ है कि मुल्क में कुछ हंगामा राई शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और अब भी मैं उस बात पे कायम हूँ। आपने देख लिया ये धरने होने शुरू हो गए हैं, तो आगे आगे देखें होता है क्या। कोई भी बात जिसको कहते हैं ना कन्फर्म आप नहीं कर सकते कि आगे हालात कौन सी करवट ले रही है। तो बस यही एक दुआ कि या अल्लाह हमारे मुल्क की खैर, बाकी बातें फिर होंगी इंशाअल्लाह।